नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएड क्लासेस इन इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये हमारी एक लर्निंग थ्योरी है। जैसे अभी हमने पीछे थ्योरी पढ़ी थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी थी, उसी तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ये जो थ्योरी थी फ्रेंड्स, ये दी गई थी इवान पावलोव के द्वारा, जो कि एक रशियन एंड सोवियन फिजियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनकी फोटो आप सभी देख सकते हैं। हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आईपी पैवलो जो थे वो एक रशियन सिटीजन थे, जो कि बेसिकली एक फिजियोलॉजिस्ट थे। आईपी पैवलोव ने क्या स्टडी किया था? आईपी पैवलोव ने जो डॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में स्टडी किया था। और उसमें क्या स्टडी किया था कि जो डॉग्स होते हैं उनका जो स्लाइवा का एक्सक्रीशन होता है वो कब होता है? जब भी उनको नेचुरल स्टिमुलस मिलता है, जैसे कि फूड हो गया, या फिर जब भी वो फुट स्टेप्स सुनते हैं उस पर्सन का जो उनके लिए फूड लेके आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट डिटेल्स, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे सेटअप की, कि जो हमारे आईपी पैवलोव थे उन्होंने किस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया था। राइट हैंड साइड में आप ये फोटो देख रहे हैं जिसमें हमारा डॉग है, वुड है। तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप था फ्रेंड्स, ये पूरा वुडन अप्लायंस था। और इस वुडन अप्लायंस में क्या था, एक मिडल में वुडन प्लैंक रखा गया था जिसमें एक मिडल में विंडो बनाई गई थी। ये विंडो इसलिए बनाई गई थी ताकि डॉग को फूड सर्व कर सके और जो आईपी पैवलोव है वो ऑब्जर्वेशन कर सके कि डॉग का किस स्टेप पे कैसे रिएक्शन आ रहा है। ठीक है। और इसको टाई किया गया था यहाँ पर ताकि डॉग भाग ना सके। ये एक हंग्री डॉग था। और यहाँ पे आप एक बीकर देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये जो बीकर है, यहाँ पे जो हमारा स्लाइवा था उसको नापने के लिए कि कितना स्लाइवा डॉग ने एक्सक्रीट करा, किस कंडीशन में करा, उस बीकर का यूज किया गया था। एंड समवेयर इन दिस अप्लायंस, इस पूरे अप्लायंस में एक जगह पे बेल सेट की गई थी। वो किस तरीके से सेट की गई थी कि जब भी जो पैवलोव थे वो स्विच बटन दबाएंगे तो आपकी बेल रिंग होगी। जैसे ही बेल रिंग होगी तो फूड जो है डॉग के सामने प्रेजेंट हो जाएगा। फिर जब वो फूड प्रेजेंट होगा डॉग के सामने, एट दैट कंडीशन डॉग का क्या रिएक्शन आता है, वो कितना स्लाइवा एक्सक्रीट करता है, स्लाइवा एक्सक्रीट करता है या नहीं करता, ये सब एक्सपेरिमेंट जो है आईपी पैवलोव ने परफॉर्म किया था और इसको ऑब्जर्व किया था। इसमें क्या किया था, एक चीज और, कि आईपी पैवलोव ने क्या करा था, सर्जरी की मदद से उन्होंने, ये एक पाइप देख रहे हैं आप, ये वाला जो पाइप है, सर्जरी की मदद से उन्होंने इस पाइप को जो डॉग के ग्लैंड थे, स्लाइवरी ग्लैंड था, उसमें डाल दिया था। और एक पाइप का जो एंड था वो हमारे इस ट्यूब में डाल दिया था ताकि जितना भी स्लाइवा एक्सक्रीट होगा डॉग का वो हमारे इस ट्यूब में चला जाए। दिस इज ऑल अबाउट द सेटअप। और ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो एक साउंड प्रूफ रूम में किया गया था। अब आइए इनकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, कैसे कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया और उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला उसके लिए। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डे वन में क्या किया था पैवलोव ने, सबसे पहले उन्होंने स्विच बटन दबाया। जैसे ही उन्होंने स्विच दबाया तो आपके फूड प्लेट जो है डॉग के सामने इमर्ज हो गई। जैसे ही डॉग के सामने वो फूड आया, डॉग ने उस फूड को देखा और उसके स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो गया। तो अब इस केस में क्या हुआ, फूड क्या था, नेचुरल स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि वो जो डॉग था वो हंग्री था, वो भूखा था, उसे कुछ खाने की जरूरत थी। जैसे ही उसने उस फूड को देखा तो उसकी जो लार है, उसका जो सलाइवा है वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो गया। और जो हमारा एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा था वो क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब हमारा जो एक्शन किसी चीज के अगेंस्ट, किसी चीज के रेस्पॉन्स में आता है। जैसे फूड के रेस्पॉन्स में उसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या आया, एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा। अब डे 2 में क्या हुआ, डे 2 में क्या हुआ, जो पैवलोव थे उन्होंने बेल स्विच दबाया, बट अब की बार उन्होंने डॉग को कोई फूड सर्व नहीं करा। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि डॉग ने कोई भी स्लाइवा एक्सक्रीट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो एक अननेचुरल स्टिमुलस था। अननेचुरल स्टिमुलस मतलब डॉग का पता ही नहीं था कि इस स्टिमुलस से मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या होगा। बिकॉज भाई फूड है, फूड तो हमारी नीड है, तो हम उसके लिए तो रेस्पॉन्ड करेंगे, बट बैल हमारी नीड नहीं है।
तो हम उसके लिए रेस्पॉन्ड क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। इस तरह से इस केस में भी यही हुआ कि जब पावलोव ने बैल को बजाया तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला डॉग की तरफ से, सिवाय इसके कि डॉग के कान खड़े हो गए कि आवाज कहाँ से आ रही है, बट उसका कोई भी एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पावलोव ने क्या करा, उन्होंने पहले स्विच दबाया, फिर उसके बाद बेल दबाई, एंड बेल के 2 सेकंड बाद उन्होंने डॉग को फूड सर्व कर दिया। उन्होंने फिर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, लाइक बेल दबाना फिर फूड सर्व करना, बेल दबाना फिर फूड सर्व करना, ऐसे इन्होंने कई दिनों तक ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ये देखा कि जब भी जो डॉग था वो बेल की आवाज सुनता था तो डॉग का जो सलाइवा था वो एक्सक्रीट होने लगता था, और फूड को देख के वो और ज्यादा होने लगता था। इस कंडीशन को, ये ऐसी कंडीशन क्यों आई? वो ऐसी कंडीशन इसलिए आई क्योंकि जो पावलोव थे उन्होंने जो साउंड थी बेल की उसको एसोसिएट कर दिया था फूड के साथ, यानी कि जोड़ दिया था कि जब भी बेल बजेगी तो डॉग को फूड मिलेगा। इसलिए अब जब भी बेल बज रही थी तो डॉग को पता था कि अब मेरे लिए फूड आने वाला है, तो उसका पहले से ही जो सलाइवा था वो एक्सक्रीट होना शुरू हो गया था। इसी जो कंडीशन होती है, ये जो सिचुएशन है, इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशन करना, उसको एसोसिएट करना, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। कुछ दिनों बाद पावलोव ने अब एक और स्टेप आगे बढ़े। अब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने रिंग तो बेल तो बजाई, बट अब की बार उन्होंने जो फूड प्लेट थी वो प्रेजेंट नहीं करी, और उन्होंने देखा कि अभी भी डॉग का जो फूड है, जो स्लाइवा है, वो उसी इक्वल अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पावलोव ने पहले उसको कंडीशनिंग कर दी थी, उसने उसको बैल को और फूड को जोड़ दिया था। तो डॉग को अभी भी इस चीज का रियलाइजेशन था कि हाँ मुझे फूड मिलेगा, हाँ मेरे पास फूड आने वाला है। इस वजह से उसका जो सलाइवा था एक्सक्रीट हो रहा था। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को नेचुरल रेस्पॉन्स आना कंडीशन स्टिमुलस के लिए, कंडीशन स्टिमुलस मतलब रिंगिंग ऑफ बेल, जिसे हमने कंडीशन कर दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग, या फिर हम क्या बोलते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, या कुछ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि पावलोव ने ऑब्जर्व करा कि बेल बजने पे जो आपका सिक्रीशन ऑफ सलाइवा था अब वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब डॉग को पता चल गया था, उसको अवेयरनेस हो गई थी कि मुझे अब फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके वो चीज परफॉर्म होते होते, तो उसे पता चल गया था कि अब मुझे फूड नहीं मिलेगा। जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन, मतलब वो चीज खत्म हो गई, राइट। अभी तक आपको समझ में आया क्या हुआ? अगर नहीं आया तो आप ये फोटो देखिए जो आपके राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। आपको इस फोटो को मैं समझाऊंगी, और आपको ये फोटो देख के समझते ही पूरी सिचुएशन, पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी क्या था। तो इसका नाम है इन्फ्रेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। हमने इसमें इन्फ्रेंस निकाला है, यानी कि हमने कंक्लूजन करा है इस एक्सपेरिमेंट का। इस पे एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन क्या किया, यूएस मतलब अननेचुरल स्टिमुलस। जब भी डॉग को अननेचुरल स्टिमुलस मिलेगा, फूड, यहाँ पे क्या था हमारे एक्सपेरिमेंट में, फूड, तो हमारा क्या होगा, अननेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये देख रहे हैं आप इधर, यहाँ पे जब भी डॉग को अनकंडीशन स्टिमुलस मिलेगा जैसे कि फूड, तो उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, जैसे कि एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट क्या है, अब उन्होंने सेकंड स्टेप में क्या किया था, उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई थी, बट अभी तो यहाँ कोई कंडीशनिंग हुई नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डॉग का कोई भी एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा नहीं हुआ। फिर कंडीशनिंग के दौरान पावलोव ने क्या किया था, फूड को और बेल को एक साथ सर्व किया, मतलब बेल बजाई देन फूड। तो अब इसका क्या आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब अभी तो फूड देख के उसको रिस्पॉन्स फूड के अगेंस्ट ही जा रहा है ना वो। तो उन्होंने जब ये काफी दिन तक परफॉर्म किया, तो आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि आप जब कंडीशनिंग हो गई, जब लर्निंग परफॉर्म हो गई, तो जब पावलोव ने सिर्फ बेल बजाई, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन क्यों, क्योंकि हमने इसे एसोसिएट कर दिया फूड के साथ, तो जब हमने कंडीशन स्टिमुलस दिया तो उसका भी कंडीशन रिस्पॉन्स आया, यानी कि उस लर्निंग के बाद जो रिस्पॉन्स आया उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स आया, एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा हुआ। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसके एक बार करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं।
ये जो कंडीशनिंग थ्योरी थी ये हमारी बेस थी कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, किसी चीज को जोड़ के पढ़ाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। अक्सर बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इसी फॉर्म में पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम देखा होगा अपने बच्चों को, चीज़ों को एसोसिएट करके समझाया जाता है। जैसे हमें बताते हैं कि अगर हमें सर्कल पढ़ाना हो तो कहते हैं कि ये क्लॉक देखिए, ये सर्कल है, ये वॉच देखिए, ये सर्कल है। या हमारे को स्क्वायर पढ़ाना हो तो हम टेबल को दिखाते हैं बच्चों को कि ये जो टेबल है ये हमारी किस फॉर्म में है, ये हमारी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम जोड़ के पढ़ाते हैं चीज़ों को, ठीक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये जो थ्योरी थी वो इस बात पे बेस्ड थी कि हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस के लिए अनकंडीशन स्टिमुलस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जब तक फूड नहीं होगा हम तब तक उसको बेल के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स लाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को अनकंडीशन स्टिमुलस की भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये जो थ्योरी है ये कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट पे ज़्यादा जोर देती है। इसका कहना ये है कि जो रेनफोर्समेंट होता है वो हमारी जो लर्निंग का रेट है, जो हमारी समझ है, हमारी जो लर्निंग है उसको परमानेंट बना देता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, होने चाहिए लर्निंग के लिए। जब तक कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे तो लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। हम नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक का यूज करके अक्सर बच्चों के अंदर जो बुरी आदतें होती हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसे रिप्लेस किया जाता है गुड हैबिट से। और जो भी मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको एक प्रॉपर एडजस्टमेंट की तरफ ले जाया जाता है कंडीशनिंग की मदद से। ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी क्या क्या, कि आपको पहले तो ये हमारी कंडीशन रिफ्लेक्स सेक्शन पे बेस्ड थी। दूसरा ये था कि अगर हमारे को कंडीशन रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए हमारे को कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस दोनों को ही जोड़ना पड़ता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। थर्ड क्या है कि ये जो थ्योरी है ये कंडीशनिंग और एनफोर्समेंट दोनों पे जोर देती है। फोर्थ क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स दोनों का होना जरूरी है लर्निंग के लिए। और फिफ्थ क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक क्या करती है, अक्सर जो बैड हैबिट्स होती हैं बच्चों की उनको रिप्लेस करती है गुड हैबिट्स से, और जो माल एडजस्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रॉपर एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाती है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, फायदे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कमियां भी होंगी। अब इसकी कमियां क्या थी, सबसे पहली कमी तो यही थी कि इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो एनिमल्स पे परफॉर्म किया गया था और इसको कंफर्म किया गया था बच्चों के ऊपर करके, बट ये जो है ये मैच्योर पीपल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। दूसरा क्या था कि इसमें जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको एक बायोलॉजिकल मशीन समझा जाता है और जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे एक मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें जो थिंकिंग या लॉजिकल लर्निंग होती है ह्यूमन बींग्स की उसको कोई भी ऐसा वो नहीं दिया गया, प्रेफरेंस नहीं दी गई। तीसरा क्या है, इसमें यह है कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स कर, जो कंडीशनिंग करके जो रिस्पॉन्स आता है लर्निंग वो परमानेंट नहीं रहती। जैसे कि अभी आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब डॉग को फूड मिलना बंद हो गया बेल के साथ तो उसका जो रिस्पॉन्स है, जो सलाइवा है वो भी बंद हो गया, तो उसकी अब लर्निंग परमानेंट तो नहीं रही ना, वो एक्सटेंट हो गई। फिफ्थ क्या है, कंडीशनिंग के लिए एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारी जो लर्निंग होती है वो नेचुरली हमेशा चलती रहती है। टोटली हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि ये जो थ्योरी है वो जो लर्निंग प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स का उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।